अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह से दो ब्रॉडकास्टर्स डीडी फ्री डिश के खिलाफ चले गए हैं, केस कर दिया है टीडी सट में कि डीडी फ्री डिश ने बिना किसी नोटिफिकेशन के उनके चैनल्स को डिसक्वालीफाई कर दिया। ये दो चैनल्स हैं जिन्होंने डीडी फ्री डिश के खिलाफ ये टीडी सट में केस किया था और वो ये चाहते हैं कि डीडी फ्री डिश उन्हें वापस से मौका दे और उनके चैनल्स को प्रसारित करने का हक दे। लेकिन डीडी फ्री डिश ने इन चैनल्स को वापस से ऐड करने से साफ इनकार कर दिया है और उनका यहाँ पर यह कहना है कि ये जो चैनल्स हैं वो उनकी जो पॉलिसीज हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन चैनल्स का यहाँ पर यह कहना है कि हम डीडी फ्री डिश की सभी पॉलिसीज का फॉलो कर रहे हैं, कोई उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें डीडी फ्री डिश इजाजत दें। क्योंकि डीडी फ्री डिश पर उन्होंने जब बोली लगाई उसके बावजूद भी डीडी फ्री डिश की ओर से उन चैनल्स को डिसक्वालीफाई कर दिया गया। इसमें दो चैनल शामिल हैं। सबसे पहला चैनल है मूवी प्लस, जो कि बंगाली फिल्मों का चैनल बन गया था। पहले ये हिंदी मूवीज दिखा रहा था और बाद में इसने R1 बकेट में यानी कि रीजनल कंटेंट दिखाने के लिए, बंगाली मूवीज दिखाने के लिए पार्टिसिपेट किया था। और इसके अलावा दूसरा चैनल था जो कि असमिस कंटेंट दिखाने के लिए पार्टिसिपेट किया था और उसका नाम था पॉपुलर टीवी। इन दोनों चैनलों ने डीडी फ्री डिश पर वापसी आने की बात कही है, लेकिन डीडी फ्री डिश ने इन चैनलों को डिसक्वालीफाई कर दिया। और उसका रीजन भी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो चैनल्स है वो कहीं ना कहीं पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हैं। डीडी फ्री डिश की पॉलिसी ये कहती है कि जो भी चैनल आना चाहे उससे कोई मनाही नहीं है, उसके पास सैटेलाइट लाइसेंस होना चाहिए जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय से मिलता है, और जो भी कुछ फॉर्मेलिटीज है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उससे वो फॉलो करें। और ये जो चैनल्स हैं वो उन चीज़ों को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसे ये चैनल्स फॉलो नहीं कर रहे थे और वो है कंटेंट। डीडी फ्री डिश का कहना है कि 60 to 70% जो है वो कंटेंट पर फोकस किया जाए और 20 to 30% ही है जिस पर वो विज्ञापन दिखा सकते हैं। लेकिन डीडी फ्री डिश का यहाँ पर जो तर्क है वो कुछ और ही आया है, जो कि इन्होंने टीडी सट के पास रखा है। ये कौन सा तर्क है, ऐसा डीडी फ्री डिश ने क्या कह दिया, उसके बारे में ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और क्या ये चैनल्स वापसी लौट पाएंगे या नहीं, उसके बारे में भी बात होगी। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर मिले। अगर हम E4M की रिपोर्ट माने तो उन्होंने यहाँ पर इस केस के बारे में अच्छे से जानकारी निकलवाने की कोशिश की है और उन्होंने यहाँ पर यह पता लगाया है कि टीडी सट के पास जो केस चल रहा है उसमें टीडी सट ने कहा है कि आप प्रसार भारती को कहा है कि आप हमें ये बताइए कि पॉपुलर टीवी और मूवी प्लस को आपने पार्टिसिपेट करने से इनकार क्यों किया, या फिर उनको डिसक्वालीफाई आपने किस हिसाब से किया है, आप हमें उसका कारण बताइए। तो प्रसार भारती ने यहाँ पर साफ कहा कि देखिए यहाँ पर जो कारण है वो सिर्फ यही है कि ये कंटेंट पर फोकस नहीं करते। हमारा R1 बकेट आता है जिसमें हम क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों को मौका देते हैं और उसमें ये बंगाली फिल्म दिखाने के लिए पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने लास्ट टाइम भी पार्टिसिपेट किया था और उस समय में भी इन्होंने कहा था कि हम 60 to 70% वो कंटेंट पर फोकस करेंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने 90% वो एडवर्टाइजमेंट पर फोकस रखा और 10% कंटेंट दिखाने की कोशिश की। यानी कि अगर हम बात करते हैं 24 घंटों की, एक दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो उसमें से 19 से 20 घंटे ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही दिखाते हैं और सिर्फ जो शेष 2 से 3 घंटे बचते हैं उस पर ही अगर मन करा तो कंटेंट दिखा देते हैं, नहीं तो ये कंटेंट नहीं दिखाते। तो ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ आता है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं पॉपुलर टीवी और मूवी प्लस को लेकर डीडी फ्री डिश ने यही बयान जारी किया है। प्रसार भारती ने टीडी सट में यही बयान दिया है कि ये 19 से 20 घंटे सिर्फ विज्ञापन ही दिखाते हैं और कुछ ऐसे विज्ञापन दिखाते हैं जो कि देखने लायक नहीं है, खासकर दिन के समय में। उनका एक टाइमिंग होती है, उनको रात के समय पेश करना चाहिए। खासकर 18+ जो विज्ञापन होते हैं उसको ये दिन प्रतिदिन दिखाते रहते हैं, तो उस पर इनको नियंत्रण करना चाहिए। इसीलिए हमने इन चैनलों को डिस्क्वालीफाई किया। तो दूसरी ओर टीडी सट ने यही जो बात है वो विजन कॉर्पोरेशन से पूछा, जो कि मूवी प्लस और पॉपुलर टीवी जैसे चैनलों को रन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा जी कुछ भी नहीं है, हम कंटेंट पर भी फोकस कर रहे हैं और कंटेंट भी दिखाते हैं। हम इस चीज को नहीं मानते। प्रसार भारती ने हमारे साथ गलत किया है। उन्होंने हमें यहाँ पर स्लॉट वो हमारा डिस्क्वालीफाई किया, जबकि उनको उनके मुताबिक बोली लगा के रकम देने को भी तैयार है। तो प्रसार भारती को भी देखिए कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा है। 150 से 200 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो प्रसार भारती को इस R1 बकेट की वजह से हुआ, जिसमें इन्होंने 2 चैनल्स को डिस्क्वालीफाई किया है। इसके अलावा जो बाकी शेष चैनल जिनको आना चाहिए था वो भी नहीं आ पाए। तो कहीं ना कहीं डीडी फ्री डिश को भी नुकसान उठाया है। लेकिन डीडी फ्री डिश ने जो नुकसान उठाया है वो सिर्फ अपनी जनता के लिए उठाया है कि जनता को कचरा चैनल्स देखने को ना मिले, फालतू के चैनल्स देखने को ना मिले, इसीलिए उन्होंने इन चैनलों को डिस्क्वालीफाई किया। नहीं तो प्रसार भारती अगर लालच में होता
तो वह इन चैनलों को फिर से अपने चैनलों पे, अपने प्लेटफॉर्म पे मौका दे देता और पैसे कमा लेता। लेकिन प्रसार भारती ने ऐसा नहीं किया, उल्टा वो कोर्ट के केस भी झेलने को तैयार हो गया है हम सभी के लिए। तो ये काफ़ी बड़ी बात है जो कि डीडी फ्री डिश ने दिखाई है। और विजन कॉर्पोरेशन को डीडी सेट ने यहाँ पर यह कह दिया है कि अगर आप कह रहे हैं कि हम कंटेंट पर अधिकतर फोकस करते हैं और प्रसार भारती क्या रहा है या डीडी फ्री डिश क्या रहा है कि आप 19 से 20 घंटे सिर्फ विज्ञापन दिखाते हैं, तो आप इसका सबूत पेश करें। आप जो है इसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करें, क्योंकि आप डीडी फ्री डिश पर अभी भी मौजूद हैं और जो कंटेंट है उस पर आप कितना ध्यान दे रहे हैं और कितना कंटेंट आप दिखा रहे हैं पूरे दिन में, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमें चाहिए। तो आपको ये टीडी सेट के कोर्ट में जो है पेश करनी होगी। तो ये जो प्रूफ है वो टीडी सेट ने मांगा है। अगर इस प्रूफ को देने के बाद ये साबित हो जाता है कि जो मूवी प्लस चैनल है या पॉपुलर टीवी चैनल है वो अपनी जगह सही है, वो कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रसार भारती को अपने फैसले में फिर बदल करना पड़ेगा और उनको इन चैनलों को वापस मौका देना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर डीडी फ्री डिश या प्रसार भारती की जीत होती है तो इन चैनलों को जो है डिस्क्वालीफाई जो किया गया है वो सही फैसला हो जाएगा और इन चैनलों को वापस डीडी फ्री डिश पर दिखाया नहीं जाएगा। वैसे टीडी सेट तो एक तरीके से मुकर भी गया, उन्होंने क्या दिया था लास्ट जो उन्होंने हियरिंग की थी उसमें कि भाई ये जो है आपका अब चांसेस नहीं बनता, क्योंकि डीडी फ्री डिश ऑलरेडी ई ऑप्शन कंप्लीट कर चुका है, तो अब चांस कम है कि आपको वापस मौका मिलेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या दिया है कि अगर आप हमें वीडियो रिकॉर्डिंग समय पर पेश करते हैं तो हम जो है इस पर कोई ना कोई फैसला ले सकेंगे। तो 28 फरवरी की जो तारीख है वो तय हुई है इसके फैसले आने की। 28 फरवरी को एक बार फिर से टीडी सेट के सामने प्रसार भारती यानी डीडी फ्री डिश और जो विजन कॉर्पोरेशन है जिसका चैनल मूवी प्लस चलता है, ये बैठेंगे और आपस में जो है मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे, अपनी जो है दलील रखेंगे कि भाई हमारा जो है यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है कि हम कितना कंटेंट पे फोकस करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर मैं आपको कहना चाहूँगा तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जनता की भी राय लेनी चाहिए, क्योंकि जनता ही जो है वो टीवी के सामने बैठी होती है और उसको सब पता होता है कि सच्चाई क्या और गलत क्या है, झूठ क्या है। जनता से अगर पूछा जाएगा तो मेरे ख्याल से 90% लोग यही कहेंगे कि भाई मूवी प्लस चैनल जो है वो झूठ बोल रहा है। इनका मोस्टली जो फोकस है वो एडवर्टाइजमेंट की ओर ज़्यादा रहता है और एक कंटेंट बिल्कुल नामात्र दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑडियंस जो है वो भी अच्छी खासी जो है गवाही देने को अगर तैयार हो जाए या फिर ऑडियंस को भी गवाही देने के लिए कहें तो सच यही होगा कि प्रसार भारती अपनी जगह बिल्कुल सही है, चैनल वालों की ही गलती है। बाकी आपका क्या कहना है इस फैसले को लेकर, अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या डीडी फ्री डिश ने जो किया है अपने 150 से 200 करोड़ रुपए का नुकसान करवा लिया सिर्फ इसलिए कि वो जनता का ख्याल रखना चाहते हैं, उनको अच्छा से अच्छा कंटेंट दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं, ये उनका सही फैसला है या फिर उनको पैसे ले लेना चाहिए तो इन चैनलों को वापस मौका दे देना चाहिए और कोर्ट कचहरी से भी बच जाते। जो भी आपके मन में सवाल हो प्लीज़ अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।